हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब करना है। तो ऊष्म व्यंजन जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सभी व्यंजन जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं। या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं। दिए गए ऑप्शन में से क्या कहते हैं। तो ये व्यंजन जो है अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन से हैं। ओष्ठ ध्वनि कौन सी है ये आपसे पूछा गया है। तो पा फा बा भा जो होते हैं ये आपके जो है ओष्ठ ध्वनि होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में फा जो है ये ओष्ठ ध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें जो है अकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष वर्ण कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब करना है। कौन सा वर्ण घोष वर्ण है ये आपसे पूछा गया है। तो घोष वर्ण जो है ऑप्शन नंबर सी द जो है ये घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कैसे कहते हैं। शब्द है, व्यंजन को, स्वर को, वर्ण अक्षर को। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण यानी अक्षर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की क्लास है आज, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए किस प्रकार के आपके प्रश्न वीडियो री एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी को पता है अल्प प्राण व्यंजन जो है प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा जो होते हैं ये जो है आपके अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो का गा जो है ये अल्प प्राण व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है। 8 का जवाब करना है। तो छोटा ऊ जो है ये वर्ण व्यंजन नहीं होता है। रा खा या ये जो है आपके वर्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। छोटा ऊ जो है ये आपका वर्ण में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 52 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, सा हा हैं कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो परकंपित व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आपके व्यंजन जो होते हैं वो ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है।
दिए गए ऑप्शन में से अघोष वर्ण का चयन करना है। तो सा जो है ये अघोष वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्वर नहीं है, 12 का जवाब करना है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने जरूर रहिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के प्रश्न है। 12 का जवाब कौन सा सही होगा, तो कौन सा स्वर नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो छोटा आ जो है ये भी स्वर होता है, ए भी होता है, जा भी होता है। छोटा ऊ जो है ये स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी 33 जो है हिंदी में वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो पश्च स्वर जो है कौन कौन से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बड़ा आ जो है ये आपका पश्च स्वर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, दिए गए ऑप्शन में से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, तो या जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। या जो है ये आपको पता है, अभी हमने ये ऊपर आपको प्रश्न करा दिया है कि या रा ला वा जो होते हैं ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से याद करके रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता है, तो वर्ण का अर्थ जो है रंग होता है, जात होती है, अक्षर होती है। आकाश जो है वर्ण का शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ला किस प्रकार की ध्वनि है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ला जो है ये आपके कौन से जो है प्रकार की ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है पार्श्विक व्यंजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, संयोजक चिन्ह डैश को किस अन्य नाम से जानते हैं। ये आपका जो चिन्ह है ये संयोजक चिन्ह है, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो संयोजक चिन्ह को जो है सामासिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। हंस पद का विराम जो चिन्ह होता है उसका दूसरा नाम जो है क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो त्रुटि विराम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो तुम कब आओगे यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम जो है 20 ही क्वेश्चन को यहाँ पे कराने वाले हैं। कल से जो है आपकी 25 पूरे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि आपका वीडियो री एग्ज़ाम जो है आपका मार्च में जो है फर्स्ट वीक में प्रस्तावित होना है। वीडियो जो है आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे डेली आपकी क्लास यहाँ पे होती है। जीके जीएस की क्लास भी आपकी आज जो है दोपहर 12 बजे आ रही है, तो क्लास में सभी लोग आना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।